अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक है, वो जरूर देख लेना। लेट्स स्टार्ट। वेटरी इंस्पेक्टर को कहता है कि हमें जो आइसक्रीम की कार्ट से हाथ मिला था उसकी फिंगरप्रिंट अमोथन के साथ साथ और 3 लोगों से मैच हो रही है, हमें इसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। इंस्पेक्टर उसे इन्वेस्टिगेशन करने से मना करता है तो वेटरी वहां से गुस्से में चला जाता है। वो संध्या और अरुण को बताता है कि अक्टूबर 27 को जो हमें हाथ मिला था उसकी मौत अक्टूबर 26 को हुई थी और 3 लोग जिनके फिंगरप्रिंट मैच हुए हैं उनकी मौत भी अक्टूबर 26 को ही हुई थी। हमें इन चारों के बीच का कनेक्शन पता करना है। फिर वो अमोथन के हॉस्टल जाने निकलते हैं। जब वो हॉस्टल पहुंचते हैं तो अमोथन के पार्टनर से उसके सामान के बारे में पूछते हैं। पार्टनर बताता है कि उसका सामान उसके माँ बाप परसों ही ले गए। फिर वेटरी की नजर उसके कैलेंडर पे पड़ती है। अमोथन हर चीज नोट करके रखता था, लेकिन लास्ट 10 दिनों से उसने कुछ भी नोट नहीं किया था। तब वो उसके पार्टनर से पूछता है कि 10 दिन से इसने क्यों कुछ नोट नहीं किया। उसका पार्टनर कहता है कि वो तिरुवनंतपुरम जाने वाला था। फिर वो उस बाथरूम में जाते हैं जहाँ पे अमोथन की मौत हुई थी। जाते समय वेटरी को एक स्पीकर दिखता है। वहाँ पे संध्या उसे कॉज ऑफ डेथ बताती है कि क्लोरीन गैस की वजह से उसका बेहोश हो गया और वो पानी में जाके गिरा और ड्राउनिंग की वजह से उसकी मौत हुई। फिर जब वेटरी उसका फोटो देखता है और जूम करता है तो उसके नाकों में कुछ जख्म दिखी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण किसी पे शक नहीं गया। फिर वेटरी याद करता है कि आते समय उसने एक टूटा हुआ स्पीकर देखा था। वो अरुण को कह के वो स्पीकर मंगाता है और संध्या को अंदर भेज के अंदर से लॉक करने को कहता है और बाहर से वो मैग्नेट लगा के वो दरवाजा खोल लेता है और कहता है कि खूनी ने इसी का इस्तेमाल किया था खून करने के लिए। इस पे दरवाजे के निशान भी है और दरवाजे पे साउंड का क्रैश भी है। फिर हमें अमोथन के मौत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो आदमी आता है। अमोथन नहा रहा होता है। जैसे ही वो एसिड की बोतल फोड़ता है अमोथन डर के पीछे मुड़ता है। वो अमोथन को पकड़ के रखता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए। जब अमोथन बेहोश हो जाता है तब वो उसका सर पानी में डाल देता है और अमोथन की डेथ हो जाती है। फिर वो लोग सोचते हैं कि हमें वेंकट या मनी की केस सॉल्व करनी चाहिए, उसकी वजह से हमें कोई क्लू मिल सकता है। फिर वो वेंकट के घर जाने निकलते हैं। जाते समय वेटरी आईने में देखता है कि एक ब्लू कलर की कार उनका पीछा कर रही थी। वेटरी वेंकट के घर पहुंचते हैं। वेटरी अरुण से कहता है कि गाड़ी कहीं दूर लगाओ। वेंकट के घर जाने के बाद वहाँ पे उसका छोटा भाई होता है। वेटरी उससे कहता है कि हम इंश्योरेंस कंपनी से है, वेंकट की मौत कैसे हुई है ये जानने आए हैं। उसका भाई कहता है कि वो भैया ऊपर सो रहे थे, रात में वो गिर गए और उनकी मौत हो गई। वेटरी और संध्या छत पे जाते हैं। छत पे जाने के बाद उसका भाई कहता है कि भैया इंश्योरेंस कंपनी में काम में थे, लेकिन उनका जब काम चला गया तो 2 दिन बाद वो टेंशन में आ गए और दारू पीने लग गए। एक दिन वो शराब पी के घर में आए और पापा के डर से ऊपर सो गए और नशे की हालत में रात में वो नीचे गिर के मर गए। फिर अरुण उसके भाई से पूछता है कि कुछ फोटोज या वीडियोज होगी तुम्हारे उस दिन की। उसका भाई कहता है कि हाँ, मेरे दोस्त ने वीडियो निकाली थी, वो है। फिर वो वीडियो वेटरी को दिखाता है और वेटरी जब वो वीडियो देखता है तो नोटिस करता है कि वेंकट ने चप्पल पहनी थी। नीचे आके वेटरी उसके भाई से वेंकट का मोबाइल मांगता है। उसका भाई कहता है कि उसका मोबाइल तो गुम गया है लेकिन उसका स्मार्ट वॉच है। जब वेटरी वो स्मार्ट वॉच देखता है तो उसे एक नंबर दिखता है जिसमें 2 बजे कॉल किया था वेंकट को। जब वो उसके भाई से पूछता है कि ये नंबर किसका है, वो कहता है कि मनी का है। फिर संध्या वेंकट के भाई से मनी की पत्नी का नंबर लेती है। जब वो उसे कॉल करती है तब वो उसके घर का एड्रेस लेती है। फिर हमें वेंकट के मौत का सीन दिखाया जाता है। रात को मनी के मोबाइल से उसे कॉल आता है। वो कॉल पे बात करते करते नीचे आता है। तभी एक मास्क लगा हुआ आदमी मनी का मोबाइल हाथ में ले खड़ा होता है। वो उसे मारने लगता है और उसे मार डालता है। फिर वो उसकी बॉडी को वहां पे लिटाता है और चला जाता है। तभी वहाँ पे वेंकट के पिता आते हैं। वो कहते हैं कि मैं यहाँ के एसपी को जानता हूँ, तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम इंश्योरेंस कंपनी से हो। तब वहाँ का एसपी वहाँ आता है और उसे कहता है कि तुमने मुझसे बिना पूछे इन्वेस्टिगेशन कैसे की। फिर वेटरी उसे कहता है कि अगर वेंकट ऊपर से गिरता तो कंपाउंड वॉल भी डैमेज हो सकती थी और सब नींद से जग भी जाते। ध्यान नहीं दिया इसलिए मैं इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। और वो वहां से चले जाते हैं मनी के घर जाने के लिए। जाते समय वेटरी कहता है कि मनी की मौत 11 बजे हुई थी, वेंकट की 2 बजे और सुबह 5:30 बजे अमोथन की मौत हुई थी। इसका मतलब एक ही आदमी ने इनका खून किया है अलग अलग जगह जाकर। तभी वेटरी की नजर एक नीली गाड़ी पे गिरती है जो उनका पीछा कर रही थी। वेटरी उसका फोटो खींचने जाता है तभी उसका फोन नीचे गिर जाता है। वेटरी जब वो मोबाइल उठाने जाता है तो वो मोबाइल में देखता है कि वहाँ पे एक हिडन ऑडियो रिकॉर्डर है। वेटरी ऑडियो रिकॉर्डर निकालता है और फिर से उसी जगह पर चिपका देता है। फिर वो मनी के घर में पहुंचते हैं। वहाँ मनी की वाइफ और मनी
मनी का साला होता है। वेट्री मनी के साले के साथ जहाँ मनी ने फांसी ली थी उस रूम में जाता है। जब वेट्री उस रूम में पहुंचता है तो वो खिड़की के बाहर वही नीली कार देखता है। फिर वो अरुण को कॉल करता है और सारी चीजें बताता है कि गाड़ी में ऑडियो रिकॉर्डर है लेफ्ट सीट के नीचे, और वो ब्लू कार हमारा पीछा स्टार्टिंग से कर रही है। तभी मनी का साला वहाँ पे आता है। वेट्री मिरर में देखता है कि उसके हाथ में चाकू है और थर्ड पार्ट खत्म हो जाता है। फोर्थ पार्ट के लिए लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ऑन करना। जय हिंद, जय भारत।